हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एटीवीएस ट्यूटोरियल एंड वेलकम टू यूथ टीचिंग एससी। तो मैं आप लोगों को आज एक स्टार इफ़ेक्ट के बारे में बताऊंगा। तो स्टार इफ़ेक्ट एक्चुअली क्या होता है? स्टार इफ़ेक्ट होता है कि जो हाइड्रोजन का जब जो बामा सीरीज़ है, तो बामा सीरीज़ के अंदर H अल्फ़ा, ठीक है, H अल्फ़ा जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से स्प्लिटिंग हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टार्क इफेक्ट। उसको कैसे पता लगता है? हम लोग जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, ठीक है, एक हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप यूज़ करते हैं उसमें, ठीक है। उसको मतलब कि वो जो हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप यूज़ करते हैं, इसकी वजह से हम लोग वो जो स्प्लिटिंग वो देख पाते हैं। नहीं तो ऐसे ऐसे में वो अ, दे मतलब कि वो देखना नामुमकिन है, ठीक है। हाई रिजोल्यूशन वाला स्पेक्ट्रोस्कोप चाहिए उसके देखने के लिए। तो इसके लिए हम लोग को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था, ठीक है। वो जो स्टार्क है, मतलब कि वो जो साइंटिस्ट स्टार्क, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये इफ़ेक्ट देखा था कि ये हो रहा था। तो मैंने आप लोगों के लिए एक मतलब कि प्रेजेंटेशन बनाया था। तो मैं आप लोगों को मेरा जो डेस्कटॉप स्क्रीन है, उसी में आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये क्या क्या है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, मैं डेस्कटॉप में दिखाता हूँ, ठीक है। बीएससी का एक टॉपिक है जो है स्टार्क इफेक्ट और हाइपरफाइन स्ट्रक्चर, इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार इफेक्ट का जो है ना, स्टार इफेक्ट जो क्या होता है उसमें, कैसे मतलब एक काम कैसे करता है, ये होता क्या है, ठीक है। तो मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनिए। मैं स्टोरी बताऊंगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊंगा, कोई ऐसा बात नहीं है। देखो, अम, अगर आप लोग एक पिक, ठीक है, मतलब एक पिक्चर खींचोगे मोबाइल से, एक दूर का प्लेस का, ठीक है, एक दूर का प्लेस का आप लोग एक पिक खींचोगे, तो उसमें समझ लो कि वो जो दूर में जो प्लेस है उसमें पेड़ है, तीन चार पेड़ है एक साथ है, पेड़ मतलब कि पास पास है वो पेड़, नियरेस्ट क्लोज है वो पेड़। तो अगर पिक खींचने की बात कैसे लगेगा, उसमें लगेगा कि जो वो जो पेड़ है वो नियरेस्ट है, मतलब कि एक पेड़ जैसे लगेगा। अगर मतलब तीन पेड़ एक साथ ऐसे ऐसे करके रहेगा, तो दूर से हम लोग को लगेगा कि ये जो पेड़ है, चार पांच पेड़ है, इसको एक लगेगा, दूर से नहीं दिखाई देगा। तो इसमें भी सेम तरीका है। हम लोग जो एटम के अंदर जो देखते हैं उसमें क्या होता है कि एटम का तो स्ट्रक्चर होता है, उसमें स्ट्रक्चर मतलब कि क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है, ठीक है। स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग मतलब कि अगर एन इक्वल टू 1 है, एन इक्वल टू 2 है, एन इक्वल टू 3 है, एन इक्वल टू 4 है, 5 है, 6 7, ठीक है। जैसे मैंने दिखाया आप लोगों को, आप लोग देख लीजिए, राइट साइड में मैंने एक डायग्राम ले लिया। उसमें क्या है कि अगर सेवेंथ से एन इक्वल टू सेवेंथ, ठीक है, मतलब कि जो सेवेंथ जो है स्टेट से सिक्स स्टेट में जब आएगा, और सिक्स में जब देखोगे, सिक्स से अगर दो में आएगा, और सिक्स फाइव से दो में आएगा, और फोर से दो में आएगा, थ्री से दो में आएगा, ठीक है, और सेवन से एक में आएगा। इसी के लिए अलग अलग एक सीरीज बना है, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट जो सीरीज है, मतलब कि जब एक में आएगा उसके लिए क्या है, लेमन सीरीज है। और अगर वो जो एनर्जी स्टेट है उसमें अगर अगर दोनों तरीका, मतलब कि 7 6 5 4 3, वो दो नंबर पे आएगा, तो उसका नाम होगा बामा सीरीज। और 7 6 5 4, ठीक है, वो जब तीन में आएगा, वहां से जब तीन में आएगा उसका नाम है पैसन, और फोर में जब आएगा उसका नाम है ब्रैकेट, और जब हेड में आएगा, ठीक है, तो उसका नाम है फोन। तो ऐसे करके के हम लोगों का सीरीज बनाया है।
तो इसमें क्या होता है कि स्टार्ट इफेक्ट में हम लोग जब वो जो स्प्लिटिंग देखते हैं ना, स्प्लिटिंग मतलब कि देखो, जो एटम और मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, वो जो लाइन, उसमें क्या होता है, हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड देने के बाद उसमें वो जो लाइन है ना, वो लाइन स्प्लिटिंग हो जाता है, ठीक है। स्प्लिटिंग होने के बाद मतलब कि वो जो स्प्लिटिंग होता है, उस इफेक्ट की नाम है स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आप लोग जो एक इसमें जो इफेक्ट देखता है वो है स्टार्क इफेक्ट। अगर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जब होता है तब इसका नाम है जीवन इफेक्ट, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए इसमें, ये जो साइंटिस्ट है जॉन स्टार्क, ये 1913 में ये डिस्कवर किया था, ठीक है। और इसके लिए इसको 19 शायद 1919 में इसे एक नोबेल मिला था। तो इसी के लिए मतलब कि ये जो स्टार्क इफेक्ट वो जो डिस्कवर किया था, इसकी वजह से उसको एक नोबेल मिला था। तो आप लोग एक बार स्टेटमेंट देख लीजिए, इसमें क्या है, स्टार्क ऑब्जर्व विथ ए स्पेक्ट्रोस्कोप दैट द कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रल लाइंस कॉल्ड बामा लाइंस। स्टार्क इसमें क्या देखा था, ठीक है। देखो, मतलब कि वो देखा था कि ये स्टार्क बामा सीज के अंदर एक स्प्लिटिंग होता है, ठीक है। मतलब कि बामा सीज में जो स्प्लिटिंग होता है उसके लिए स्प्लिटिंग की बाद एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अगर वो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर। वो फाइन स्ट्रक्चर के बाद अगर वो जो फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो फाइन स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा ऐसे करके लाइन आता है। अगर n इक्वल टू, ठीक है, मतलब n इक्वल टू 1 है उसमें, ठीक है। मैंने पेन से, हाँ, अगर n इक्वल टू 1, ठीक है, n इक्वल टू 1 मतलब इसमें क्या होता है कि अगर 3, 4 और 5 से अगर इलेक्ट्रॉन 2 में आए तो ट्रांजिशन के लिए बामा सीरीज निकलता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखो कि आप लोग यहाँ पे देख ही लीजिए एक बार कि इसमें क्या होता है कि एच अल्फा एक लाइन होता है, एच बीटा होता है और एच गामा, ठीक है, इसमें होता है। तो एच अल्फा फास्ट जो होता है, फास्ट का मतलब कि अगर P3 से तुम्हें आएगा तो ऐसा होगा कि एच अल्फा निकल जाएगा, ठीक है। मतलब कि 3 से अगर 2 में आएगा, ठीक है। तो इसके लिए अगर 4 के लिए 4 से 2 में आएगा, ठीक है, इसके लिए एच बीटा। 5 से, ठीक है, 5 से अगर 2 में आएगा तो इसके लिए क्या होगा, एच गामा, ठीक है। मैंने बस डीपली आप लोगों को ये बोल दिया कि स्टार्ट क्या है, स्टार्ट क्या है ना, स्टार्क जोन स्टार्क क्या देखा था कि जो बामा सीरीज है उसके अंदर जब हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं वो स्प्लिटिंग के बाद एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा ऐसे करके लाइन में स्प्लिटिंग हो जाती है, ठीक है, एनर्जी लेवल। तो इसको क्या बोलते हैं, स्टार्क इफेक्ट। और ये जो स्टार्क इफेक्ट होता है ना, ये दोनों टाइप का होता है, ठीक है। एक है लीनियर, ठीक है, और एक क्वाड, ठीक है, क्वाड्रेटिक और एक लीनियर। मैं लिख देती हूँ इसमें, ठीक है, लीनियर स्टार्क इफेक्ट और एक है क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। तो इसमें और कुछ भी है जो इसके प्रॉपर्टीज
स्टार्क इफेक्ट की। आप लोग देख लीजिए एक बार, वो जो प्रॉपर्टीज है इसमें क्या होता है, of hydrogen are split into number of symmetrical spaced compounds, some of which are linearly polarized or with the electric vector parallel to the lines of force, and the remainder being polarized perpendicular to the direction of the field except when viewed along the field। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक जब हम लोग क्या करते हैं उसमें, ये जो स्पेक मतलब कि जो स्पेक्ट्रोस्कोप होता है, उस स्पेक्ट्रोस्कोप को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक बार परपेंडिकुलर, एक बार पैरेलल ले लेते हैं और एक बार परपेंडिकुलर ले लेते हैं। अगर परपेंडिकुलर ले लेते हैं तो इसमें क्या होता है, जो स्प्लिटिंग होता है, स्प्लिटिंग की बाद जो लाइन में जो स्प्लिटिंग होता है वो एक होता है सिग्मा, ठीक है, एक कंपोनेंट होता है उसमें सिग्मा कंपोनेंट, और एक होता है पाई कंपोनेंट। जो हम लोग जब लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मतलब पैरेलल है, स्पेक्ट्रोस्कोप की पैरेलल, तो उस टाइम क्या निकलता है, सिग्मा, सिग्मा ज्यादा ही दिखाई देता है। और जब परपेंडिकुलर लेते हैं तो उसमें क्या दिखता है, पोलराइज्ड, ठीक है, लाइक पोलराइज्ड होता है उसमें, उसमें सिग्मा कंपोनेंट एंड पाई कंपोनेंट दोनों ही दिखाई देते हैं। ठीक है, इसमें और एक भी है जो आप लोग एक बार देख लीजिए इधर, स्टार्क इफेक्ट ऑकर्स ड्यू टू डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, जो लीनियर स्टार्क इफेक्ट है वो है लीनियर टाइप माने स्टार्क इफेक्ट, लीनियर जो स्टार्क इफेक्ट, उसमें क्या है, डाइपोल मूवमेंट दैट अराइजेस फ्रॉम ए नेचुरली ऑकरिंग नॉन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉन सिमेट्रिक क्या होता है, नॉन सिमेट्रिक होता है मतलब हम लोग जब एक स्फीयर ले लेते हैं तो उसमें चार्ज जो डेंसिटी होता है ना वो इक्वल नहीं होता, तब क्या होता है उसमें नॉन सिमेट्रिक। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो उसमें तो चार्ज होता है, तो उस चार्ज का जो हम जब एक स्फीयर लेते हैं तो उसमें नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। ठीक है, मतलब कि चार्ज डेंसिटी इक्वल नहीं होता सारे मतलब कि सारे फुल जब स्फीयर होता है उसके अंदर, इसकी वजह से जब होता है इसका नाम है लीनियर स्टार्क इफेक्ट। और जब एक होता है एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो उसका नाम है क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, तो हम लोग जब 3 से 2 में आएगा और 4 से 2 में आएगा, 5 से 2 में, ऐसे करके नाम किया जाता है, एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, ऐसे करके नाम देता है। इसमें क्या होता है कि मतलब कि जिसका इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है उसका स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगा, मतलब कि एच अल्फा का जब स्प्लिटिंग होगा उससे ज्यादा होगा एच बीटा में। ठीक है, स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग और उससे ज्यादा एच गामा में होगा, बिकॉज इसमें क्या है कि एच गामा, इसका जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम लोग देखते हैं तो उसका क्या है 5 है, और एच बीटा का 4 है, और एच अल्फा की 3 से होता है। तो इसके लिए क्या होता है, जिसका ज्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उसका स्प्लिटिंग का मतलब कि लाइंस ऑफ स्प्लिटिंग कितने नंबर मतलब कितने लाइन स्प्लिटिंग होगा वो उस सबसे ज्यादा होगा एच कम। ठीक है, तो ऐसे ही बस इतना ही था ब्रीफली। ठीक है, तो हाइपरफाइन, हाइपरफाइन आप लोग एक बार देख लीजिए हाइपरफाइन क्या होता है, मतलब कि ये जो फाइन स्ट्रक्चर होता है, फाइन स्ट्रक्चर अगर हम लोग एक हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रम यूज करते हैं तो उसमें हम लोग जब देखते हैं तो क्या होता है, वो जो फाइन स्ट्रक्चर होता है वो भी अलग अलग जब स्ट्रक्चर में सेपरेट हो जाता है, मतलब कि स्प्लिट हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर। इसमें हाइपरफाइन स्ट्रक्चर के अंदर जब वो जो लाइन होता है, ठीक है, वो जो लाइन होता है
वो लाइन की जो डिस्टेंस है, मतलब कि दोनों तीनों जो लाइन होते हैं ना, तीसरा लाइन जो दोनों लाइन होता है, वो दोनों लाइन के अंदर डिफरेंस कितना होता है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर होता है। तो और एक इसमें एक लिखा है कि व्हिच इज वेरी मच स्मॉलर देन दोज ऑफ ऑर्डिनरी मल्टीप्लेट स्ट्रक्चर। ठीक है, हाइपरमास स्ट्रक्चर मतलब कि 2p की अगर 2p हाफ एरकम ऐसे करके है। ठीक है, तो इसमें और एक भी लाइन है, मैंने आप लोगों को और एक डायग्राम दिखाता हूँ। ठीक है, उसमें हाइपरमास स्ट्रक्चर बस उसमें मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग समझ लीजिए। आप लोग देख लीजिए इसमें क्या है कि ये जो हाइपरफाइन स्ट्रक्चर होता है ना, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है? फास्ट। ठीक है, फास्ट मतलब ये जो स्प्लिटिंग है, ठीक है, ये जो स्प्लिटिंग हुआ, इसमें जो स्प्लिटिंग हुआ, ये क्या है? ये जो स्प्लिटिंग हुआ ये है फाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, ये फाइन स्ट्रक्चर है। और ये जो स्प्लिटिंग हुआ, ठीक है, ये जो स्प्लिटिंग हुआ, ये जो स्प्लिटिंग मतलब कि ये जो जे इक्वल टू हाफ, ये दो बार स्प्लिटिंग हो गया, ये है हाइपरफाइन। ठीक है, ये है हाइपरफाइन, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही डीपली आप लोगों को दिखा दिया कि कैसे हाइपरफाइन स्ट्रक्चर है, कि कैसे स्टार्क इफेक्ट होता है। तो बस इतना ही। आप लोगों के साथ मिलता हूँ अगली वीडियो में। ठीक है।